आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कैसे बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं, कैसे किसी भी पार्टी का बैलेंस शीट बनाया जाता है, बैलेंस शीट पेनल ये सब अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। अगर आप किसी सी ऑफिस में काम कर रहे हो या फिर एडवोकेट ऑफिस में काम कर रहे हो या फिर आप खुद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बैलेंस शीट बनाने का सोच रहे हो तो आपको कैसे बनाना होगा, ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दो और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पार्टी सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी पार्टी का बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में आपको असेसमेंट या फाइनेंशियल ईयर दिख रहा होगा, वो भी सिलेक्ट कर लेना है। मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस होगा। जैसे आप पार्टी पे क्लिक करके इंटर करोगे आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखेगा। जब आप देखोगे यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 मैंने सिलेक्ट कर लिया है और साथ साथ में आपको इधर दिखेगा एक बैलेंस शीट। यहाँ पे बैलेंस शीट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे बैलेंस शीट वाले सेक्शन पे आपको कुछ न्यू इंटरफेस होगा। तो कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है। जैसे आप बैलेंस शीट पे क्लिक करोगे, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है तो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से इशू कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ओनली परचेज सेल करते हो तो आप ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करने वाला हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट पे मैं क्लिक करूँगा। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देने वाला है। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट पे क्लिक किया, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है। आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट 1 लिखा हुआ है। अगर आप और अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट 1, ट्रेडिंग अकाउंट 2, ट्रेडिंग अकाउंट 3, तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट क्लिक करके कर सकते हो। वो भी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसको स्टार्ट करूँगा। इसमें जो भी आपका डाटा रहेगा आपको फिल करना होगा, जैसे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, है ना, ये सब चीज़ें। अगर आप लास्ट ईयर में का बैलेंस शीट इसी सॉफ्टवेयर से बनाए हुए हो तो ऑटोमेटिक फिगर यहाँ पे आ जाएगी। जैसे जो भी क्लोजिंग स्टॉक रहे होगा आपका 31 मार्च 2024 को, तो वो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के रूप में आ जाएगा। बट मैंने इस पार्टी का बनाया नहीं है, इसलिए मैं मैनुअल फिल कर देता हूँ। अगर आप भी किसी पार्टी का नहीं बनाया होगा पिछले साल में तो आपको भी मैनुअल फिल करना होगा। तो मेरे पास बैलेंस शीट है, मैं उसमें देख लेता हूँ क्लोजिंग स्टॉक क्या था 31 मार्च 2024 में, तो उसका अभी ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी फिगर फिल कर लिया। क्लोजिंग स्टॉक जो भी था मेरा यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने परचेज डाल दिया और इस साल का परचेज और सेल्स अमाउंट डालने के बाद जो भी क्लोजिंग स्टॉक आएगा आप यहाँ पे देख सकते हो। दोनों तरफ से आपको मैच हो जाएगा, जो भी मिस मैच होगा वो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। और साथ ही साथ आपको परसेंटेज भी पता चल जाएगा कि क्या परसेंटेज है इधर, अगर आप देखोगे नीचे तो। उसके बाद आपको ये कंप्लीट होने के बाद आपको पीएल पे क्लिक करना है, पीएनएल अकाउंट पे। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने पीएनएल अकाउंट पे क्लिक किया। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है मूव करने का। ट्रेडिंग से मैंने पीएनएल पे यहाँ पे आया, उसके बाद मैं कैपिटल पे जाऊँगा, फिर बैलेंस शीट पे जाऊँगा। जैसे ही मैंने वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट फिल किया था ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट उठ करके आ गया है। मुझे मैनुअल टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप अगर फर्स्ट आप ट्रेडिंग अकाउंट फिल कर देते हो तो वहाँ का फिगर ऑटोमेटिक पुट करके पीएनएल में आ जाएगा जीपी। अगर अभी मैं पीएनएल में कुछ भी ना फिल करूँ तो जो भी हमारा जीपी में दिख रहा है वही हमारा यहाँ पे एनपी रहेगा, ठीक है। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वही हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा अभी। तो मैं जल्दी से अपना जो भी एक्सपेंसेस है वो पीएनएल अकाउंट में फिल कर लेता हूँ, आप भी अपना फिल कर लो। तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस है वो 1 बाय 1 एंट्री कर देनी है। यहाँ पे मैंने अपना एंट्री कर दिया, जैसे सैलरी, फ्यूल, रेंट, मोबाइल एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, है ना। जो भी आपका एक्सपेंसेस होगा 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पे पंच कर देना है। मैंने कर दिया है। उसके बाद मैं आप मूव करता हूँ कैपिटल अकाउंट पे। ओके, सेव एंड एग्जिट बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। आपको यहाँ पे सेव एंड एग्जिट बटन दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे सेवन एग्जिट पे क्लिक करोगे, फिर कैपिटल अकाउंट पे जाओगे।
फिर मैंने जल्दी से यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी फिल कर लिया। आपको जो भी बैलेंस होगा, कैरी फॉरवर्ड हो, आपको ब्रॉड फॉरवर्ड हो, सब यहाँ पे आ जाएगा। नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिक आ गया है यहाँ पे। सेविंग से इंटरेस्ट मुझे मैनुअल टाइप करना पड़ा है यहाँ पे। डिपॉजिट से इंटरेस्ट था वो भी मैनुअल टाइप किया है मैंने। और इनकम फ्रॉम गेमिंग जो भी आपका अदर होगा इनकम, और वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। ड्राइंग्स फिर मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। मेरा कैपिटल अकाउंट रेडी हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ बैलेंस शीट पे। वीडियो थोड़ा सा फास्ट रख रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा। अभी आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। जैसे ही मैंने बैलेंस शीट पे क्लिक किया, आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। मैंने यहाँ पे कुछ भी अभी फिल नहीं किया है। लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों साइड ऑटोमेटिक एंट्री आई है। एसेट साइड आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिक आ गया है यहाँ पे, और लायबिलिटी साइड में भी जो कैपिटल अकाउंट का है अमाउंट वो ऑटोमेटिक आया हुआ है। ये सब फिगर आपको ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट से और कैपिटल अकाउंट से उठ करके ऑटोमेटिक आ रहा है। और अब हम यहाँ पे एक एक एंट्री फिल करेंगे। जो भी हमारे डेटर्स क्रेडिटर्स होगा आपका, है ना, फिक्स एसेट होगा, करंट एसेट होगा, लायबिलिटी होगी, जो भी होगी आपको एक एक चीज़ यहाँ पे फिल करना है। तो मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जितने भी सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन था, आप मैंने क्रेडिटर्स ये सब लायबिलिटी साइड दिखा दिया। उसके बाद फिर मैंने फिक्स एसेट, कैश एंड कैश बैंक दिखा दिया, आपको बैंक अकाउंट्स दिखा दिया, क्रेडिटर्स दिखा दिया। ये आपको यहाँ पे एक डाउट होगा कि ये ब्लू क्यों आ रहा है। ब्लू का मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैंने यहाँ पे सिक्योर्ड लोन यहाँ पे लिखा, सिक्योर्ड लोन लिखने के बाद फिर मैंने अमाउंट वाले पे गया। अमाउंट वाले पे जैसे ही आपको डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करोगे तो एक न्यू एनेक्चर खुल जाएगा। उसमें आपको सिक्योर्ड लोन में जो भी होगा वो डालना होगा। जिस भी बैंक से लोन मिला होगा या फिर लोन लिया होगा वो आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन जिस भी पार्टी से लिया है उस पार्टी का नाम, फिर अमाउंट। उस तरह से फिक्स एसेट में आपका जितने भी एसेट होंगे, जो भी मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी होगा, आपको उसका नाम डालना होगा। उसके बाद अमाउंट डालना होगा। कैश एंड बैंक बैलेंस में आपको कैश एंड इन हैंड कितना हुआ है, कैश इन हैंड। उसके बाद बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स हैं, 3-4 बैंक है तो 3-4 बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, फिर उसके बाद इसके अमाउंट। ठीक है, इस तरह से मैंने फिल कर दिया। आप देख सकते हो आपकी यहाँ पे मेरा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों भी मैच हो गया है। और यहाँ पे बैलेंस शीट में डिफरेंस तुम देख सकते हो, यहाँ पे 0 आ रहा है कोने में। ठीक है, तो आपका भी बैलेंस शीट में डिफरेंस 0 होना चाहिए, तभी बैलेंस शीट आपका सही होगा। अगर कुछ भी डिफरेंस रह जाता है तो आपको वो डिफरेंस को अच्छे से क्लियर करना होगा। अब ये फिल करने के बाद जब मेरा ये सब कंप्लीट हो गया, फिर मैं यहाँ पे सेव एंड एग्जिट बटन पे क्लिक करता हूँ, जो यहाँ पे कोने में दिख रहा है। उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ कि कैसे करना होगा। फिर आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे रिपोर्ट पे जाना, आपको रिपोर्ट में जाकर के यहाँ पे शो बिजनेस नेम, इस पर क्लिक कर देना। अगर आपने बिजनेस नेम डाल रखा है तो, अगर कोई आपका बिजनेस नेम है तो पहले से ही आप डाल रखो, ताकि आपका जो भी निकलेगा पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट हो सकते आपका नाम लिखा हुआ आएगा। तो शो बिजनेस नेम मैंने कर दिया। उसके बाद प्रिंट रिव्यू पे क्लिक किया। उसके बाद मेरा यहाँ पे कुछ इस तरह से निकल के आएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी आ चुका है, पीएनएल अकाउंट भी आ चुका है, और कैपिटल अकाउंट भी आ गया, और साथ में बैलेंस शीट भी आ गया। तो इस तरह से हमारा ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से किसी भी पार्टी का अगर बैलेंस शीट बनाना हो तो बन सकता है। तो अगर आप हमसे कुछ बैलेंस शीट वगैरह बनवाना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये प्रोफेशनल सर्विस लेना चाहते हो तो आपको रीजनेबल प्राइस पे प्रोफेशनल सर्विस भी प्रोवाइड किया जा सकता है।